नमस्ते दोस्तों, हनुमान और पार्वती के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो ज्यादातर मिथोलॉजी बफ्स ने भी कभी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ आखिर तक बने रहना कि हर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलो उस सवाल से शुरू करते हैं जिसने भक्तों को सदियों से पजल किया हुआ है। देवी पार्वती हनुमान की पूंछ में क्यों रहती हैं? पहली बार में अजीब लगता है ना? लेकिन इस कहानी का एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। पुराने पुराणों के मुताबिक एक बार भगवान शिव गहरी मेडिटेशन में थे और सेक्रेड ऐश से ढके हुए थे। देवी पार्वती ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी कामदेव लव के देवता ने शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की। शिव ने गुस्से में कामदेव को जलाकर राख कर दिया। यह देखकर पार्वती का दिल टूट गया। उन्हें कंफर्ट करने के लिए शिव ने समझाया कि उनका फियर्स रूप और कामदेव का अंत सब एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा था। उन्होंने पार्वती से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। और यहां ट्विस्ट है, जब भी पार्वती को शक्ति या प्रोटेक्शन की जरूरत होती, वह उनकी पूंछ में रह सकती थी, जो इटर्नल डिवोशन और पावर का सिंबल था। अब याद रखना, हनुमान को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी पूंछ को शिव का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। तो जब हम हनुमान की पूंछ की पूजा करते हैं, तो हम सिर्फ हनुमान की प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि शिव और पार्वती की भी उनकी डिवोशन, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की कंबाइंड ब्लेसिंग्स मांग रहे होते हैं। अब अगली मिस्ट्री पर आते हैं। हनुमान, जिन्हें पहले केसरी नंदन कहा जाता था, उन्हें हनुमान नाम कैसे मिला? यह उनके बचपन की एक वाइल्ड कहानी है। अंजना और केसरी के बेटे हनुमान को केसरी नंदन और अंजनेय कहा जाता था। वह बचपन से ही बहुत मिस्चीवस और इनक्रेडिबली पावरफुल थे। एक सुबह छोटे हनुमान को भूख लगी थी और उन्होंने उगते सूरज को एक बड़ा जूसी फल समझ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे पकड़ने के लिए आसमान में कूद गए। उसी समय राहु शैडो प्लैनेट इक्लिप्स के लिए सूरज को निगलने जा रहा था, लेकिन हनुमान वहां पहले पहुंच गए और उन्होंने राहु को भी निगल लिया। स्वर्ग में केओस मच गया। इंद्र, देवताओं के राजा, बहुत फ्यूरियस हो गए। उन्होंने हनुमान पर अपना थंडरबोल्ट वज्र मारा, जो उनके चिन्ह पर लगा, या संस्कृत में हनु पर। हनुमान अनकॉन्शियस होकर धरती पर गिर गए और उनका जबड़ा घायल हो गया। इसके बाद देवताओं ने इकट्ठा होकर बहादुर बच्चे को आशीर्वाद दिया और उनका नाम हनुमान रखा, जिसका मतलब है एक इंजर्ड या ब्रोकन जॉ वाला। यह नाम उनकी स्ट्रेंथ, करेज और उनके बचपन की इनोसेंस का सिंबल बन गया। तो ये कुछ मिस्टीरियस टेल्स थी जो बताती हैं कि हमारी मिथोलॉजी कितनी गहरी और मैजिकल है। कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।